देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। जब खाद की बारी आती है तो अगर आपने उपचार मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो लगभग 30 से किलो नाइट्रोजन, 30 से 40 किलो फास्फोरस, 30 से 40 किलो पोटास इनको बुआई से पहले डाल दें। और जो बाकी खाद है नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 स्प्लिट डोज में, एक जब फसल 1 महीने के आसपास हो जाए, एक जब फसल 55 से 60 दिन पे आ जाए तब आपको उसको देना चाहिए। और ये खाद देते हैं तो हमें बड़ी अच्छी पैदावार मिलती है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया माटी पूजन महाअभियान, जैविक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। गेहूं खरीद पर बोनस की मांग कर रहे किसान, 500 रुपए प्रति क्विंटल मिले मुआवजा। सोलर पंप के लिए 60% अनुदान देगी सरकार, किसानों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन। बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धरती और प्रकृति की रक्षा करने के संकल्प के साथ प्रदेश में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि माटी पूजन महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि माटी पूजन महाअभियान का लक्ष्य रासायनिक खेती की जगह पर जैविक खेती की पूर्ण स्थापना करना है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन जिस काम की शुरुआत होती है उसकी पूर्णता निश्चित मानी जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल ने अक्षय तृतीया के अवसर पर खेत में हल और ट्रैक्टर चलाकर बीजों का रोपण भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी कृषि परंपरा में ये दिन विशेष महत्व रखता है। अक्षय तृतीया से नई फसल के लिए तैयारी शुरू होती है। सीएम ने जैविक खेती और जल संरक्षण की किसानों को शपथ दिलाते हुए कहा कि उसी तरह से अपनी जमीन की भी हमें सेवा करनी है जिस तरह से छोटे बच्चे को संभाल कर रखा जाता है। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि 35 साल में 110 प्रकार के धान के बीज की खोज हमारे विश्वविद्यालय ने की है, जबकि छत्तीसगढ़ के किसानों ने 23,000 धान का बीज तैयार किया है जिसे कृषि विश्वविद्यालय ने संभाल कर रखा है। इस बार गेहूं की फसल में सबसे भारी नुकसान हरियाणा के किसानों को उठाना पड़ा है। जहां पहले बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान हुआ तो वहीं उसके बाद फिर झुलसाती हुई गर्मी ने गेहूं की खेती पर अपना बेहद बुरा प्रभाव डाला है, जिसे लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस देने की मांग की है। मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि प्रति एकड़ किसानों को 50 से 60 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हासिल होता था, लेकिन इस बार केवल 35 से 45 क्विंटल गेहूं का ही उत्पादन हो सका है। इतना ही नहीं, अब की बार किसानों को प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल का नुकसान है। जब गेहूं बुआई का समय आया तो खेतों में पानी लगा हुआ था, जिसके चलते गेहूं की बुआई में देरी हुई। जब गेहूं कटाई का समय आया तो उससे पहले ही गर्मी इतनी बढ़ गई कि गेहूं की फसल अच्छे से पक नहीं पाई। किसानों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते भी उन्हें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें भी अचानक से बढ़ गई हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के अनाज मंडी के आढ़तियों की माने तो अब की बार पिछले साल के मुकाबले 45 से 50% गेहूं की आवक मंडी में कम हुई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत किसानों को समय समय पर सोलर पंप आदि के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसी कड़ी में अब सोलर फोटोवोल्टाइक इरिगेशन पंप के लिए 60% का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। बता दें कि 40% लागत से किसान 3 से लेकर 10 HP के पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उप कृषि निदेशक अखिलेश कुमार सिंह ने बताया
बताया कि इस वित्त वर्ष शासन ने पूरे प्रदेश भर में 15,000 सोलर पंपों के वितरण की व्यवस्था की है। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर 3 से 10 HP के पंप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसके लिए किसानों को पंप की पूरी कीमत का 40% भुगतान करना होगा, जबकि बाकी के 60% भुगतान राज्य और केंद्र सरकार 30% करेगी। योजना का लाभ किसान पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर लेंगे। पोर्टल पर आवेदन के 7 दिन के अंदर टोकन जारी होने के बाद लाभार्थी किसान को विभाग की ओर से निर्धारित इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में 40% का भुगतान करना होगा। बता दें कि पानी के स्तर को देखते हुए 22 फीट तक गहराई के लिए 2 HP सरफेस सोलर पंप, 50 फीट के लिए 2 HP सबमर्सिबल उपयुक्त होगा। इसके अलावा 150 फीट के लिए 3 HP, 200 फीट गहराई के लिए 5 HP और 300 फीट के लिए 7.5 और 10 HP का सोलर पंप उपयुक्त होगा। बीते 5 साल में 500 से अधिक किसानों ने अपने खेतों में सोलर पंप लगवाया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि भारत से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ थाना क्षेत्र में एक किसान को अंजीर के अच्छे प्रोडक्शन का झांसा देकर 1,36,000 रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। किसान को करीब 14 महीने पहले कुछ लोगों ने खुद को एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताते हुए अंजीर की खेती के लिए इंस्पायर किया था, जिसके बाद किसान ने कंपनी से पौधे लेकर खेती की शुरुआत की, लेकिन बताई गई क्वालिटी के हिसाब से कंपनी के पौधे प्रोडक्शन नहीं दे पाए। ऐसे में जब किसान ने कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब की मंडियों में गेहूं की आमद कम होने के कारण सरकार ने गेहूं खरीद बंद करने का फैसला किया है। 5 मई से राज्य की सभी मंडियों में गेहूं खरीद पर विराम लग जाएगा। आपको बता दें कि सूबे में अब 93 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि सरकार ने 132 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया था। रबी सीजन में खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार से राज्य को खरीफ सीजन 2022 के आवंटन के अनुसार खाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पटेल ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ हुई बैठक में मांग करते हुए कहा कि खरीफ फसलों के लिए दिए गए माहवार आवंटन के अनुसार 32 लाख मीट्रिक टन उर्वरक समय पर उपलब्ध होने पर किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बिहार के दरियापुर में बीते सोमवार की रात हुई आंधी के साथ बारिश किसानों एवं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर आई है। तेज आंधी के साथ बारिश ने कई पेड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया। मूसलाधार बारिश से जगह जगह ग्रामीण व NH सड़क पर जलमग्न की स्थिति देखी गई। तेज आंधी और बारिश ने बागवानी के किसानों के साथ लतदार सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले किसान मोर्चा ने 5 मई से चीनी आयुक्तालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है, क्योंकि 50 लाख टन गन्ना बिना कटाई के खेतों में पड़ा है। हालांकि पेराई सीजन खत्म हो गया है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव काले ने कहा कि हम खेतों में खड़े अतिरिक्त गन्ने को काटने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और चीनी मिलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर इससे परहेज करती नजर आ रही हैं। 50 लाख टन से अधिक गन्ना खेतों में अभी भी पेराई की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।